काल में भारत ने किया बड़ा कमाल। मेडिकल इनोवेशन में डीआरडीओ को दुनिया का सलाम। मेडिकल सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनेगा भारत। पूरी दुनिया में कोरोना कोहराम मचाए है और डॉक्टर से लेकर पूरा मेडिकल स्टाफ मरीजों को बचाने में जी जान से लगा है। लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज में लगे इन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें ये काम खुद को महफूज रख कर करना होता है। इसके लिए वो पीपीई किट पहनते हैं जो उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पहनी जाने वाली ये पीपीई किट मेडिकल स्टाफ से परेशानी का सबब बनती जा रही है। देश में इन दिनों भयानक गर्मी पड़ रही है और पीपीई किट पहने मेडिकल स्टाफ के लिए इसे पहनकर इलाज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके डिजाइन कुछ इस तरह से है कि इसमें हवा अंदर नहीं जा सकती। लिहाजा इसे पहनने वाला गर्मी और पसीने से परेशान रहता है। जरा सोचिए, राजस्थान का चूरू शहर जहां पारा 50 डिग्री पहुंच चुका है, दुनिया के सबसे गर्म चूरू में जब घरों में लगे कूलर पंखे तक आग उगल रहे हैं, ऐसे में पीपीई किट पहनकर कोरोना वार्ड में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब अस्पताल के ज्यादातर वार्ड में ना कूलर हैं और एसी का तो सवाल ही नहीं है। इस तरह का हाल अमूमन देश के ज्यादातर अस्पतालों में है, जहां एक और लोग गर्मी के चलते दिन में एक बार भी दरवाजा खिड़की नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स न सिर्फ ड्यूटी करने अस्पताल जा रहे हैं, बल्कि पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का इलाज भी कर रही हैं। लेकिन अब इस समस्या का हल निकाल लिया गया है। अब हेल्थ वर्कर्स के लिए पीपीई किट पहनकर इलाज करना काफी आसान बनने वाला है। साथ ही उन्हें अब इसे पहनने के बाद गर्मी नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में कोरोना ने दस्तक दी तब तक भारत में पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन भारत ने आपदा को अवसर में बदला और आज देश में हर दिन करीब 5 लाख पीपीई किट रोज बन रही है। देश में बनी इस पीपीई किट को अब अपग्रेड किया जा रहा है। अब इस किट को पहनने के बाद हेल्थ वर्कर्स को गर्मी और पसीने से दो चार नहीं होना पड़ेगा और ये कमाल किया है डीआरडीओ ने। दोस्तों, आज हम आप लोगों को डीआरडीओ के इसी कमाल के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कैसे भारत अब पीपीई किट के लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत पीपीई किट और मेडिकल इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बनने वाला है। पीपीई किट में पसीने से मिलेगा छुटकारा। डीआरडीओ का बैकपैक दिलाएगा गर्मी से निजात। पीपीई किट में गर्मी और पसीना हेल्थ वर्कर्स के लिए मुसीबत बना हुआ था, लेकिन अब डीआरडीओ ने इसका भी हल खोज निकाला है। डीआरडीओ ने पीपीई के अंदर 500 ग्राम का छोटा बैकपैक बनाया है, जो पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए पसीने से तरबतर आदमी को आराम देकर और ठंडा रखता है। डीआरडीओ अधिकारी के मुताबिक सुमेरो पैक्स नाम का ये उत्पाद अस्पतालों में लंबे समय तक पीपीई कवर पहनने वाले मेडिकल कर्मचारियों के लिए बहुत काम आएगा। इससे पहले डीआरडीओ ने ऐसी किट बनाई थी जिसे 10 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले सिर्फ एक पीपीई किट को एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कोरोना वॉरियर्स के लिए भारत में डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करीब 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड पीपीई किट बनाने के काम में जुटे हैं। यही नहीं, देश में बेहद कम लागत पर बेहतरीन क्वालिटी की पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं, वो भी तब जब 3 महीने पहले तक भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। भारत में फरवरी 2020 से पहले स्टैंडर्ड पीपीई किट ही नहीं बनती थी। लेकिन कोरोना वायरस का कहर बढ़ने लगा तो भारत भी इसमें मुकाबले की तैयारी में जुट गया। मार्च के महीने में भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन से पीपीई किट बनाने की हरी झंडी मिली। बड़ी बात तो ये है कि 3 महीने पहले तक भारत में बहुत से लोग पीपीई किट का नाम तक नहीं जानते थे। इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि इसका भारत में ना बनना। इससे पहले विदेशों से आयात किया जाता था, जो खर्चीला होने के साथ साथ क्वालिटी में भी ठीक नहीं होता था। 3 महीने पहले भारत ने चीन से पीपीई मंगवाए थे, जिनकी क्वालिटी बेहद खराब थी। जिसके बाद मोदी सरकार ने देश में ही पीपीई किट बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और आज भारत में रोज करीब 5 लाख पीपीई किट बन रही है। अब डीआरडीओ के नए आविष्कार वाली किट के बन जाने से मेडिकल स्टाफ को पसीने से मुक्ति भी मिल जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत भारत की बड़ी छलांग। पीपीई किट बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। कोरोना संकट के दौरान सामने आई चुनौतियों को भारतीय कंपनियों और संस्थानों ने अवसर के रूप में तब्दील किया है।
पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की अपनी जरूरतें पूरी करने को लेकर भारत ने मेक इन इंडिया के तहत बड़ी छलांग लगाई है। भारत पीपीई निर्माण में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि अगले 6 महीने में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने पीपीई की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 12 मई को देश के नाम संबोधन में बता चुके हैं कि भारत में कोरोना संकट से पहले एक भी पीपीई किट और N95 मास्क नहीं बनता था, लेकिन अब हर दिन 5 लाख पीपीई किट और इतने ही N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। दुनिया में अमेरिका और चीन और यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर पीपीई किट तैयार किए जाते हैं और भारत यहीं से आयात करता था, लेकिन अब भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय मानक के और बेहद कम लागत पर बेहतरीन क्वालिटी की पीपीई किट तैयार किए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में फिलहाल हर दिन 5 लाख पीपीई किट तैयार हो रहे हैं। भारत इस लक्ष्य को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। कपड़ा मंत्रालय ने वक्त की नजाकत को देखते हुए मास्क और पीपीई किट को लेकर फौरन कदम उठाए और कई गारमेंट्स और जूट कंपनियों को पीपीई किट बनाने का जिम्मा सौंपा। बाकायदा इसके लिए वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। इन्हीं प्रयासों की वजह से आज भारत पीपीई किट बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। वैश्विक स्तर पर पीपीई किट की बढ़ती जरूरत को देखते हुए भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों ने भी इन्हें बड़े पैमाने पर बनाने के लिए कमर कस ली है। आने वाले दिनों में न सिर्फ कंपनियां देश की जरूरत के मुताबिक पीपीई किट का निर्माण करने लगेंगी, बल्कि विश्व स्तर पर पीपीई किट का हब भी बन सकती हैं। चीन की तरफ से आने वाली किट की खराब गुणवत्ता ने बाजार में चीनी किट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में भारतीय कारोबारियों की नजर चीन विरोधी भावना को भुनाने में लगी है। कंपनियों ने ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है कि देश में ही बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय पीपीई किट बनने लगेंगी। पीपीई किट के बाद भारत बनेगा वेंटिलेटर हब। नासा ने 3 कंपनियों को दिया वेंटिलेटर निर्माण का लाइसेंस। कोरोना वायरस संक्रमित गंभीर मरीजों की जान बचाने में उपयोगी और नासा की ओर से तैयार की गए वेंटिलेटर का निर्माण देश में ही शुरू होने जा रहा है। 3 भारतीय कंपनियों ने नासा से इसका लाइसेंस हासिल कर लिया है। लाइसेंस अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और मेधा सर्वो क्राइस्ट प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ये कंपनियां कोविड-19 के गंभीर रोगियों के लिए सांस लेने में सहायक वेंटिलेटर तैयार करेंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भारत पीपीई किट के बाद वेंटिलेटर बनाने की दौड़ में भी चाइना से आगे निकल जाएगा। दरअसल कोरोना फैलाने के आरोपी चीन का दुनिया बायकॉट कर रही है और इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जहां मैन पावर आसानी से उपलब्ध है। जल्दी यूपी में भी वेंटिलेटर के निर्माण का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यूपी सरकार की कोशिशों से वेंटिलेटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी और नोएडा की एग्वा हेल्थ केयर कंपनी ने हाथ मिलाया। कंपनी ने हर महीने 10,000 वेंटिलेटर बनाने की क्षमता विकसित की है, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों में नोएडा की इस मझोले आकार की कंपनी ने 3,000 वेंटिलेटर बनाकर अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। प्रदेश सरकार वेंटिलेटर निर्माण की इस गति को बड़ी उपलब्धि मान रही है। महज 2-3 महीने में ही ये कंपनी देश में वेंटिलेटर की कमी को पूरा करने में सक्षम होगी। नोएडा की ये कंपनी अभी तक साल में महज 300 वेंटिलेटर बनाती थी। दरअसल कोरोना काल में मेडिकल उत्पादों के लिए अमेरिका और चीन जैसे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है और जिस तेजी से भारत मेडिकल उपकरण बनाने में काम कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही वो दुनिया के मेडिकल बाजार में चीन को पछाड़कर खुद नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हो जाएगा।